साथियों नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 16 में आप सभी का स्वागत है। जिस प्रकार अध्याय 15 में हमने पुरुषोत्तम योग के बारे में जाना और जाना कि किस प्रकार वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा श्री कृष्ण को भगवान मानना है, और जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अब हम अध्याय 16 में दैवीय तथा असुरी स्वभाव के बारे में विस्तार में जानेंगे। शास्त्रों के नियम का पालन न करने वाले, मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाली व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भवबंधन में पड़े रहते हैं, किंतु दैवीय गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन व्यतीत करने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागः शांति अपेशुनम दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं माधवं नि आचापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहन अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। आगे कहते हैं, दंभ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। दैवी संपदा विमोक्षाय निबधनाय आसुरीमताः मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातः असि पांडवः। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम देवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरा एव च देवः विस्तरशः प्रोक्तः आसुरम पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवीय गुण बतला चुका हूँ, अब तुमसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदु आसुरः न शौचम न अपि च आचारः सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता और ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। असत्यम अप्रतिष्ठितम ते जगत आहु अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। एतां दृष्टिम् अवष्टभय नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगत आहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं
भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मन अन्विताः मोहात् गृहीत्वा असतग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिः व्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म द्वारा व्रत के लिए रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलय अंताम उपाश्रिताः काम उपभोग परमाम एतावत् इति निश्चिताः। आशापाश शतै बुद्धा काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोग अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। असो मया हता शत्रु हनिष्ये च अपरान् अपि ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्ध अहम बलवान सुखी। आढ्य अभिजन्वान् अस्मि क अन्य अस्ति सदृश मया यक्षये दासयामि मोदिष्ये इति अज्ञान विमोहिता। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास में इतना धन है और अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार गिरा दिया और वह मेरे अन्य शत्रुओं भी मार गिरा दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह से आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचः। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर और मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धन मान मद अन्विताः यजन्ते नाम यज्ञैते दंभेन अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभयसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तान अहम दुष्यतः क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षीमापि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आसुरीम योनिम आपन्नाम मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमान गतिन। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। त्रिविधिम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ
तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। एते विमुक्त कौन्तेय तमः द्वारे त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः तत् याति पराम गतिः। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य और क्या अकर्तव्य है। उससे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः उन्नति कर सके, ऊपर उठ सके। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवद गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। भारतवर्ष में आध्यात्मिक विद्या के कई दल हैं जिन्हें प्राय 2 श्रेणियों में रखा जाता है, निराकारवादी तथा साकारवादी। दोनों ही दल वेदों के नियमों के अनुसार अपना अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 16 पूर्ण हुआ।